हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू है उनको बता दूं कि चैनल का मेन पर्पस है बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस करवाए जाए, जिससे स्टूडेंट्स 90 प्लस मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सके मैथ्स के पेपर्स में। तो बिफोर दिवाली इस चैनल पे कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस अपलोड हो जाएगा। ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन डिटेल, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, वी विल ट्राई टू सॉल्व आर.डी. शर्मा एग्जाम्पलर, ये सारे कंटेंट्स बिफोर दिवाली हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। और दिवाली के बाद आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें हम आपको इस चैनल पे करवाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप चाहते हो अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरे फोकस के साथ वीडियोस को देखिए और सीक्वेंस में वीडियो बाय वीडियो देखते रहिए। अगर आपके कोई डाउट्स है, अगर आपके कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उसमें हम वहां से डाउट सॉल्व करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन होता है ऐसा एक पोलिनोमियल या ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, और टू वेरिएबल्स का मतलब है उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये है जनरल फॉर्मेट किसका? किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, दो वेरिएबल्स है। ऐसे हर इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपका टास्क है कि इस जनरल फॉर्मेट के ऊपर से आप 5-10 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अपने आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, हमारा इस चैप्टर का टास्क क्या है? चैप्टर के अंदर हमें मेन 3 ही टॉपिक्स पढ़नी है, 3 ही मेथड्स पढ़नी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड्स आपको सीखनी है अच्छे से, और उनके बेस पे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने हैं। चैप्टर फिनिश। Only 3 methods are there in this chapter and very important methods। ये जो methods है वो सिर्फ चैप्टर नंबर 3 तक ही सीमित नहीं है, अगले चैप्टर्स में भी वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपको। आज के इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आपको एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस देंगे। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a और b और c इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। दूसरा इक्वेशन ले लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बोर्ड एग्जाम में आपको 2 इक्वेशंस देंगे वो, और वो आपको कहेंगे इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू यहाँ पुट करो, y की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो भी आंसर आना चाहिए, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और यहाँ पर पुट करने पर भी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। इट मीन्स सपोज मैं अगर ऐसा कहूँ कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2,3, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब है अगर मैं इसमें x के बदले 2 रख दूँ और y के बदले 3 रख दूँ, तो LHS RHS सेम आना चाहिए। यहाँ भी अगर x के बदले 2 रख दूँ और y के बदले 3 रख दूँ, तो LHS RHS कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो हमारा टास्क क्या है? 2 इक्वेशन को सॉल्व करना, x और y की वैल्यू लाना, ऐसी वैल्यू लाना कि वो दोनों को सेटिस्फाई करे। अब ये सॉल्यूशन लाने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड इज एलिमिनेशन एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी हम फर्स्ट मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का सिंपल मीनिंग होता है रिप्लेस करना। सब्स्टिट्यूट का सिंपल मीनिंग क्या है स्टूडेंट? रिप्लेस करना। तो हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। क्या करेंगे हम? किसी भी इक्वेशन, सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूं फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में से या तो x या तो y, उसकी मैं वैल्यू निकालूंगा, और वो वैल्यू कहाँ रख दूंगा? मैं सेकेंड इक्वेशन में। फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा तो मुझे x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। हम एक सम लेते हैं, एक्सरसाइज 3.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1, तो इजीली आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आ जाएगी और हमारी एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1।
लेट मी रब दिस। आप ये लिख सकते हो, ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ ए और बी दे बोथ कैन नॉट बी 0। कंडीशन क्या याद रखना, यहाँ पे आप कंडीशन याद रखनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए और बी दोनों एक साथ में 0 नहीं हो सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आप रीड कीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दी है, 2 इक्वेशन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 उसका भी 1। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये है इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये है इक्वेशन नंबर 2। करना क्या है, हमारा टास्क क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करो और यहाँ पुट करो, दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। वरना कुछ स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि सर सपोज ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए अगर मुझे सिर्फ सिंगल इक्वेशन नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन मांगे तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x के बदले आप 2 ले लो तो y कितना हो जाएगा 12। देखो ये सेटिस्फाई हो गया। x के बदले अगर आप 2 रख दो, y के बदले आप 12 रख दो, हो गया सेटिस्फाई। LHS RHS सेम हो गए, 2 + 12 14, 1 + 13 14, 0 + 14 14। तो आप कई सारे सॉल्यूशंस इसके लिए दे सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करती है, आप चेक करो। x के बदले यहाँ 2 रख दो, माइनस y के बदले 12, वो 4 नहीं आएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों टफ क्यों होने वाली है। आपको ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यूज़ दोनों को सेटिस्फाई करे। यानी यहाँ x और y की वैल्यू डालूँ तो आंसर 14 आना चाहिए, और यहाँ x और y की वैल्यू डालूँ तो आंसर 4 आना चाहिए। और इसको सॉल्व करने के लिए आज हम पहली मेथड कौन सी सीखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, रिप्लेस करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। सपोज मैं ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ, लेट मी रब दिस। ओके, मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। क्या है इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। अब मैं यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूँगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। ऑफकोर्स यस, y को वहाँ भेज दिया, तो ये मैंने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब मैं क्या करता हूँ, कोई सपोज मैंने x में फाइंड की, कोई स्टूडेंट ऐसा है वो y की वैल्यू निकालता कि y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। ऐसा भी तो कर सकते थे। यस, ऑफकोर्स यू कैन डू। ये आपकी चॉइस है, आपका सिलेक्शन है। या तो आप x की वैल्यू लो, या तो किसकी वैल्यू लो, y की वैल्यू लो। नाउ यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन अदर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से जो वैल्यूज निकाली वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस कर दो। कहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप लिखूंगा, दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप, दिस इज माई सेकेंड स्टेप। व्हाट आई विल डू, substitute x is equals to 14 minus y in equation number 2। सेकेंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 14 माइनस वाई। आप चाहो तो इसके बदले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि जहाँ जहाँ y वहाँ 14 माइनस एक्स। आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। मैं इसको लेके पूरा सम करता हूँ, फिर आप क्या करना, आप खुद से इसको लेके पूरा सम सॉल्व करना एंड गारंटीड दोनों आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से मैंने x की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ y। x है 14 माइनस वाई। अब ये वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। चलो पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रखना है, 14 माइनस वाई। तो हमारा पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब जहाँ पे x है उसके बदले कितना रख देता हूँ, 14 माइनस वाई, फिर माइनस साइन है तो माइनस, y के बदले y इज इक्वल्स टू 4। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। ये है 14 प्लस है माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4।
अब -2y उधर जाएगा तो हो जाएगा +2y, ये 4 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमने सॉल्व किया। क्या किया हमने, 14 इधर ही रखा, 4 प्लस में था तो माइनस में ले आए, और ये 2y जो माइनस था उधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 14 - 4 कितना होता है, 10 = 2y, और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी y = 5। ये जो 2 है वो 10 के पास डिवाइड में जाएगा तो स्टूडेंट हमें पता चल गया y कितना है, 5 है। सो हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, जो आपको इजी लगता हो, जो आपको सस्ता लगता हो, अच्छा लगता हो, जो इजीली सॉल्व हो जाता हो, उसमें ये वैल्यू रख देनी है। ओके, सो लास्ट स्टेप हमारा पुटिंग y = 5। कौन से इक्वेशन में रख दे, ये इजी लग रहा है, इसमें रख देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 2 क्या है, x - y = 4। x के बदले x, y के बदले कितना रख देंगे, 5 = 4। 5 माइनस में है, उधर आएगा तो प्लस, तो 5 + 4 हो गया 9। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। क्या सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आप कंप्लीट लिख लेना, इन 2 वेरिएबल्स इज, क्या है हमारा सॉल्यूशन, पहले हमेशा सॉल्यूशन में x की वैल्यू 9, 4 y की वैल्यू है 5, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब आप लोग चेक करो वीडियो को पॉज करके कि दोनों इक्वेशन में जहाँ जहाँ x वहाँ 9 रखो, जहाँ जहाँ y वहाँ 5 रखो, दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। चेक करो यहाँ पे 9 + 5 14 सेट हो गया, यहाँ रखो 9 - 5 4। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये एक ट्रिक भी मिल सकती है आपको कि एग्जाम में जब आप सॉल्व करते हो आपका आंसर सही है या गलत वो कैसे पता चलेगा। तो ये वैल्यूज़ को दोनों इक्वेशन में रख के चेक करना है, सेटिस्फाई करता है तो आपका आंसर राइट है, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता दैट मीन्स आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर क्विक रिविजन दूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का तो सिर्फ 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप, आपके दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन जो आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसमें से किसी भी एक वेरिएबल जो आपको अच्छा लगे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसकी वैल्यू किसके फॉर्म में फाइंड कर लो, y के फॉर्म में। और सेकेंड स्टेप, ये जो वैल्यू है अगर आपने इक्वेशन 1 से निकाली है तो 2 में रख दो, उससे आपको मिलेगा y, और फिर ये वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, आप चाहे इसमें रखो या इसमें रखो, डजेंट मैटर, आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। अगर आप ये वाली मेथड से सॉल्व करोगे, इट मीन्स अगर आप लोग चाहो तो ये x के बदले आप किसको सब्सटीट्यूट करना, y को सब्सटीट्यूट करना। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, और फिर वो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब वीडियो को पॉज करो और एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई करेंगे, और फिर मैं आगे आपको चलाता हूँ। टिल देन ये भी नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, उसमें 2 इक्वेशन दिए हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 तो उसके जनरल फॉर्म में है, एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ सेकंड इक्वेशन में प्रॉब्लम है, अपॉन में देके रखा है s/3 t/2। तो ये आपका जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म क्या था, x वाली टर्म यानी कि फर्स्ट वेरिएबल, फिर सेकंड वेरिएबल होनी चाहिए, और फिर कांस्टेंट टर्म, अपॉन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लाते हैं। जनरल फॉर्म में कैसे लाएंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये ऊपर 2 जाएगा, 2 × s, 2s प्लस 3 × t, 3t, और अपॉन 3 × 2 = 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसकी टोपी उसके सर, और फिर अंदर अंदर 2s प्लस 3t डिवाइड बाई 6 = 6। देयरफॉर हमें इक्वेशन मिला 2s प्लस 3t = ये 6 डिवाइड में सामने जाएगा, हो जाएगा 36। इसको मैं इक्वेशन दूंगा इक्वेशन नंबर 2।
अब हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और s और t की वैल्यू लाएंगे। ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट क्वेश्चन में x और y वेरिएबल थे, यहाँ वेरिएबल s और t दे के रखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, थोड़ा आपको टफ पड़े। ओके, स्टार्ट करते। चलो, हमारा पहला स्टेप क्या है कि किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल को सिलेक्ट कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन ले लेता हूँ, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। ये मुझे वैल्यू मिल गई। क्या वैल्यू मिली? s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। मैं लिखूँगा सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन, अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की है तो मैं किस में रख दूंगा? सेकेंड इक्वेशन में। चलो, ये जो वैल्यू है s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, इसको हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है? ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ओके, s के बदले कितना रख देना है? जहाँ जहाँ s वहाँ 3 प्लस टी। तो देयरफॉर 2 का 2, s के बदले 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। देयरफॉर ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। देयरफॉर ओके, ये लाइक टर्म है, 2t और 3t हो जाएगा 5 टाइम्स t इज इक्वल्स टू, ये 36 ऐसा का ऐसा, 6 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। देयरफॉर 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 कितना मिलेगा? 30। अब ये 5 को कहाँ भेज देंगे? नीचे। मैं इसी स्टेप में भेज देता हूँ। 5 मल्टीप्लाई में था, कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में। कट किया, हमें वैल्यू किसकी मिल गई? t की वैल्यू मिली कि t कितना है? 6। अब तो सम खत्म हो गया। ये t की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन सिलेक्ट करो जो इजी हो, सस्ता हो, जल्दी निपट जाए, ये वाला। यहाँ पे आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे, आंसर तो वही आने वाला है। तो इस वैल्यू को यहाँ रखूँ, डजेंट मैटर, ये इजी है तो मैं यहाँ रख देता हूँ। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और आंसर आया कितना? 9। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा इन दोनों का? सॉल्यूशन इज, पहले कौन था? s, तो s के बदले क्या लिख देता हूँ? 9, और t के बदले कितना लिख देता हूँ? t है हमारा 6। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, जहाँ ये वैल्यू है s की, ये वैल्यू है t की। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 3 तो मैंने जैसे अभी आपको बताया बहुत ही इजी है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इज 1.3, 0.4x प्लस 0.5y, 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। इक्वेशन दिखने में टफ लग रहा है क्योंकि डेसिमल आ गया, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? ट्राई करेंगे कि डेसिमल रिमूव हो जाए। आप देखो, यहाँ भी एक डिजिट का डेसिमल, यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो मैं क्या करता हूँ? सबको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैक्स का रूल है, अगर आप इक्वल टू के दोनों तरफ कुछ भी करो तो कोई क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता है। तो मैं इन दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो अब अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, और इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1। और अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब तो बहुत ही इजी हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करो, ये आपको खुद से करना है, सब बहुत ही इजी है, इतना मैंने बता दिया। नाउ यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। कोई भी एक इक्वेशन ले लो,
उसमें से x की वैल्यू या y की वैल्यू को किसी अदर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो। जिस तरीके से ये सम किया उसी तरीके से ये सॉल्व करो और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। ये दो इक्वेशन देके रखे हमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रूट को देख के आपको डरना नहीं है, जो हमारे स्टेप्स है वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। क्या है इक्वेशन 1? √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू ढूंढनी है तो इसको लात मार देंगे तो हो जाएगा x कैसा, √2 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे था प्लस, और ये √2 जो मल्टीप्लाई में है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। क्या वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू माइनस √3y डिवाइड बाई √2। अब हमारा सेकेंड स्टेप, लाइन्स वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिख लेना है। क्या लिखोगे आप, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन 2 में मैं ये वैल्यू डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो आप लिख लोगे। ओके चलो, इक्वेशन नंबर 2, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू पुट करते हैं, √3 के बदले √3 ब्रैकेट, x कितना है माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, रूट मल्टीप्लाई होगा, रूट चला जाएगा, माइनस का माइनस, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, y एज इट इज़ और अपॉन में √2 एज इट इज़, माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ स्टूडेंट दोनों में y कॉमन है तो y को आप बाहर ले लो। y को मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y को बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, -3 अपॉन √2, y तो बाहर आ गया, इधर से भी माइनस, और क्या बचेगा, √8 इज इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने स्टूडेंट, y को कॉमन ले लिया और फिर जो बचा हमने अंदर रख दिया। अब यहाँ पे आप लोग बताओ, ये y और ब्रैकेट कैसे है, दोनों मल्टीप्लाई में है। जब हम कॉमन निकालते हैं तो दोनों चीज़ें क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में। तो मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसको लात मारूंगा, यानी कि जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और कोई भी चीज़ 0 के अपॉन में आ जाए, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही रहता है, तो y का आंसर हमें मिल गया 0। ये स्टेप इंपॉर्टेंट था। नाउ स्टूडेंट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर दिस। आप y की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 3 देके यहाँ भी पुट कर सकते हो, वेर एवर यू वॉन्ट। यहाँ पुट करना सबसे ईजी रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे अगर y 0 डालूंगा तो x भी कितना मिलेगा मुझे, 0। सो अब सॉल्यूशन इज 0,0, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। फटाफट नोट करो, फिर क्वेश्चन 6 करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट यू कि आप वो खुद से पहले ट्राई करो। क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन देके रखे हैं, लेकिन इक्वेशन आपके लीनियर फॉर्म में नहीं है, यानी कि जो जनरल फॉर्म था, सिर्फ x वाली टर्म फिर y वाली टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, वैसा नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर, 3 3 ज़ा 9x माइनस 2 5 ज़ा 10y और अपॉन में आएगा 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू -2। अब ये 6 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 6 2 ज़ा 12। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता हूँ 12। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी टोपी उसके सर, अंदर अंदर, ये याद रखना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगेन ये सेम, यहाँ पे भी टोपी पिनाते हम, इसकी टोपी उसके सर और फिर अंदर अंदर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y अपॉन में 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। अब स्टूडेंट यहाँ 6 और 6
इक्वल टू के आमने सामने डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर आप कट कर सकते हो। तो ये 6 6 कट हो गए और हमारा इक्वेशन आया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। चलो ये इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। देयरफॉर 9x इज इक्वल्स टू माइनस 12, माइनस 10y इधर आएगा प्लस 10y। ओके, और साथ ही साथ में मैं स्टेप कर देता हूँ, ये 9 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई? x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे, क्या स्टेटमेंट लिखोगे? सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 2 पे, और साथ ही साथ इसको आप क्या नेम दे देना? इक्वेशन नंबर 3 दे देना, आगे हमें काम लगेगा। ओके चलो, ये वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। देयरफॉर 2 का 2 और x के बदले ये रख देना है, क्या रखना है? माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। देन यहाँ से प्लस का प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। मैंने सिर्फ इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 12 2 ज़ा माइनस 24, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 10 ज़ा 20y, और डिनोमिनेटर में है 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। देयरफॉर अब स्टूडेंट यहाँ पे ये ऊपर की जो टर्म है न्यूमरेटर और ये 3y, इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि इनके डिनोमिनेटर कैसे है? अलग है। यहाँ अंदर अंदर ही लड़ाई चल रही है। पहले आप डिनोमिनेटर सेम करोगे, फिर कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वही हमारी मेथड, इसकी टोपी उसके सर। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 24 प्लस 20y, प्लस ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 ज़ा 27y, और अपॉन में 9 1 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 13। देयरफॉर इसको सॉल्व करो। अब ऊपर स्टूडेंट ये लाइक टर्म है तो 20y और 27y कितना हो जाएगा? 47y इज इक्वल्स टू, ये 9 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, 13 9 ज़ा 117। देयरफॉर 47y इज इक्वल्स टू 117, ये माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस 24। देयरफॉर 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, 7 4 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 141। और ये 47 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पे जाएगा? डिवाइड में जाएगा। अगर 47 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 47 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 14, 47 3 ज़ा आता है आंसर। तो हमें मिल गई y की वैल्यू, कितनी मिली? y इज इक्वल्स टू 3। अगेन आप यहाँ पे स्टेटमेंट दोगे, क्या करेंगे अब हम? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3। कौन से इक्वेशन में? 1 में रखना है 1 में रखो, 2 में रखना है 2 में रखो, 3 में रखना है 3 में रखो। सबसे सिंप्लीफाइड कौन सा इक्वेशन होगा? 3 होगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। So after writing that statement, putting y equals to 3 in equation number 3, हमारा आंसर आएगा x is equals to minus 12 plus 10y upon 9 is equals to minus 12 plus 10, y की वैल्यू है 3 अपॉन में आएगा 9। So this is equals to minus 12, 10 3 ज़ा 30 अपॉन 9। माइनस 12 और 30 साइन अपोजिट है तो तोड़ना है, सेम साइन है तो जोड़ना है। तो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो 30 में से 12 गए 18, साइन हमेशा बड़े नंबर की, डिवाइड बाय 9, 9 2 ज़ा 18, तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें? 2। सो हमारा सॉल्यूशन है x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, फटाफट ये सॉल्व कर लो। नाउ स्टूडेंट्स,
मैनी अ टाइम्स जब आप इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत ही अजीब आंसर्स आएंगे। आपको x या y के आंसर्स नहीं मिलेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा, आपको कुछ अजीब ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन 9 और इलस्ट्रेशन नंबर 10 सॉल्व आप खुद से कर ही सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। इक्वेशन 1 दे के रखा है, इक्वेशन 2 दे के रखा है, x की वैल्यू हमने y के टर्म्स में लिख दी, उसको सब्स्टिट्यूट कर दी और सॉल्व किया। तो इस वाले स्टेप में -6y + 6y कट हो गए, ये भी सेम अपोजिट साइन, तो y कट हो गया। अब तक क्या होता था, हमें y की कुछ वैल्यू मिलती थी, उससे हम x फाइंड करते थे। यहाँ तो ये y कट हो गया, 0 हो गया और हमारा आंसर आया 18 = 18। अगर आप इलस्ट्रेशन 10 करो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो लास्ट में आपका आंसर आएगा -4 = 0। तो सर अब क्या करें, अब इसका आंसर क्या लिखना, हमें कंक्लूजन क्या निकालना। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको x और y की वैल्यू मिल गई, जैसे पिछले सारे क्वेश्चंस में मिल गई, तो उसको कहेंगे कि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिला। क्या कहेंगे उसे, दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर फिक्स सॉल्यूशन मिला। अगर आपको इस तरीके का इक्वेशन मिलता है तो दो पॉसिबिलिटी है, ये जो गड़बड़ हो रही है, अजीब सी चीज आ रही है, इसमें दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये मैथमेटिकली करेक्ट होगा या तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट होगा। तो आपको ये नोट याद रखना है कि अगर आपको जो स्टेटमेंट मिला, आपको जो इक्वेशन मिला वो मैथमेटिकली ट्रू है, तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू यू गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहां तक करने के बाद आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि अबाउ स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सो दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके लाखों करोड़ों सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये वाले में ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, -4 और 0 सेम नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे कि दिस इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल सकता, ये दोनों इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इन द सेम वे स्टूडेंट, आपको जो मैंने होमवर्क में दिया है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, 3.3 क्वेश्चन 1 का थर्ड जो मैंने आपको होमवर्क दिया, उसमें भी ऐसा ही कुछ मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा 9 = 9। क्या मिलेगा उसमें आपको, लास्ट में आंसर आएगा 9 = 9। तो वहां पे भी आप बस ये स्टेटमेंट लिख देना कि ये जो हमें आंसर मिला ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसा होता है, 9 = 9 सही है। x की y की वैल्यू नहीं मिली लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए इसके कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इतना आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 1 मार्क क्वेश्चंस में ये कई बार पूछाई जाती है। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लो आप। क्वेश्चन में दिया है सॉल्व these two equations and find the value of m for y = mx + 3। हमारा मेन टास्क है m की वैल्यू फाइंड करना। ओके, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहले ये दो इक्वेशन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू मिलेगी। वो x और y की वैल्यू हम जो गिवन इक्वेशन है y = mx + 3 उसमें पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। करें स्टार्ट। ओके, इसको सॉल्व करना है। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पॉसिबल हो तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो ये। ओके, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से मैं डायरेक्टली x की वैल्यू अब निकालूंगा। प्रैक्टिस करते करते आपको ये आ जाएगा 11, ये 3y इधर आएगा तो हो जाएगा -3y, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो आएगा डिवाइड में। फिर से 3y उधर आया तो माइनस हो गया और 2 आ जाएगा डिवाइड में। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में डालना, 2 में। चलो डालते हैं 2 ब्रैकेट। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, x के बदले कितना रख दूँ, 11 -3y अपॉन 2 -4y इज इक्वल्स टू -24। ये 2 मल्टीप्लाई है, ये 2 डिवाइड है, कट हो गया। आपका आंसर आएगा 11 -3y -4y इज इक्वल्स टू -24। देयरफॉर स्टूडेंट ये दोनों लाइक टर्म है और ये 11 अनलाइक टर्म है, 11 को उधर भेज दो। तो यहाँ हो जाएगा -3y
-4y, सेम साइन है तो जोड़ना है। पहले तो ये लाइक टर्म है और दोनों की साइन कैसी है, सेम है, तो जोड़ दो। 3 और 4 कितने हो गए, 7y, और साइन हमेशा बड़े नंबर की, तो इसका सॉल्यूशन आया -7y। ये 11 प्लस में है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो सॉल्विंग इट, -7y इज इक्वल्स टू -35, माइनस माइनस कट हो जाएगा और 7 नीचे जाएगा तो 35 डिवाइड बाय 7, y आ जाएगा आपका 5। अब हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस कई सारे हमें सॉल्व करने हैं। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y। अब ये y की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 में। स्टेटमेंट आप कंप्लीट लिख लेना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5 कहाँ पे, तो इन इक्वेशन नंबर 3 आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। सो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, y कितना है 5 अपॉन 2। करो सॉल्व, 5 3 ज़ा 15, सो 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू -4/2 एंड x इक्वल्स टू, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा -2। सो वी गॉट द वैल्यू x इक्वल्स टू -2। सम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें सिर्फ x की और y की वैल्यू मिली है। x कितना मिला, -2, वी गॉट x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। हमारा मेन टास्क क्या है कि फॉर y इक्वल्स टू mx प्लस 3 हमें m फाइंड करना है। तो आपको वैल्यूज़ मिल गई, वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। चलो y के बदले कितना है 5, m और x। स्टूडेंट जब भी कोई साइन ना हो ना, मल्टीप्लाई होता है, ये m है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये m का m और मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2 प्लस 3। ये दोनों कैसे है, दोनों मल्टीप्लाई में है। चलो देयरफॉर 5, ये +3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 इज इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही रहने दो। चलो m फाइंड करना है, जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू m। 2 कट, क्या बचा, जब 2 कट होते हैं डिवीजन में हमेशा 1 बचता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कट होते हैं तो 0, डिवीजन में कट होता है तो 1, लेकिन 1 कैसा, माइनस, तो हमें आंसर मिला m इक्वल्स टू -1। और फिर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज -1। सम कंप्लीट हो गया। क्या क्या हमने फिर से एक बार ये दोनों को सॉल्व किया, सब्सटीट्यूशन मेथड से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, x और y की, और फिर ये दोनों वैल्यूज हमने किस में पुट कर दी, इसके अंदर, तो हमें मिला m इक्वल्स टू -1। फटाफट ये नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब हम प्रॉब्लम सम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। प्रॉब्लम सम के लिए आप मेथड समझ लो कि करना क्या है। हर प्रॉब्लम सम में आपको जो प्रॉब्लम है वो एक इंग्लिश का स्टेटमेंट होगा, उस इंग्लिश स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, सम फिनिश। करना क्या है, सिर्फ आपको जो प्रॉब्लम इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के फॉर्म में कथा दी हुई है, कहानी सुनाई हुई है कि ऐसा 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 हो रहा है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन में। सारे प्रॉब्लम सम्स में आपको 2 इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, बस ये इक्वेशन फॉर्म करना ही सबसे टफ है। आपने एक बार इक्वेशन फॉर्म कर दिया, फिर तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना टफ नहीं है, मेथड आपने सीख ली, कई सारे सम्स आपने प्रैक्टिस कर लिए। चैलेंजिंग क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान क्या रखना है कि किस तरीके से इंग्लिश का जो आपका स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते देखते आप समझ जाओगे, बहुत ही इजी है। प्रॉब्लम सम में सिर्फ आपको अच्छे से उसको समझना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो इसी को टुकड़े टुकड़े में पढ़ते जाएंगे और टुकड़े टुकड़े में ही हम इक्वेशन लिखते जाएंगे। पहला ही स्टेटमेंट क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो 2 नंबर हमें पता नहीं है, आपको भी नहीं पता कि वो 2 नंबर कौन से हैं, और मुझे भी नहीं पता। मैं सपोज कर लेता हूं कि वो 2 नंबर क्या है, x एंड y। तो पहले ही मैं लिख देता हूं कि लेट रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर x एंड y। ज़्यादातर सारे प्रॉब्लम सम्स में आपको ये पहला स्टेटमेंट लिख ही देना है। अब वो क्या कहते हैं, दोनों का डिफरेंस,
अब स्टूडेंट डिफरेंस के लिए जब आप एडिशन करते हो ना तो कौन बड़ा है कौन छोटा डजेंट मैटर, लेकिन जब आप डिफरेंस लेते हो, सब्ट्रैक्शन लेते हो, तो सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख ही देता हूँ। मैं किसको सपोज करता हूँ, x को सपोज करता हूँ कि वो y से बड़ा है। तो मेरे पास दो नंबर मिल गए, एक है x एक y। x बड़ा है किससे, y से। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दे के रखा है, क्या दे के रखा है गिवन डेटा में, कि दोनों का डिफरेंस कितना है 26। लो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया आपको। अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इनमें से एक नंबर वो दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब जाहिर सी बात है हमारा बड़ा नंबर कौन है, x। x वो y से बड़ा है, कितना बड़ा है 3 टाइम्स। ये इनके सेकेंड स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए थे, दो कंडीशन दी थी, इंग्लिश में थी, मैथ्स में कर दी। क्लियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ तो बहुत इजी हो गया। पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें हम क्या करते थे, पहले इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन लाते थे, x की वैल्यूज लाते थे। ये तो खुद ब खुद कह रहा है कि x कितना है 3y। तो अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो इसको कंपेयर करो प्रीवियस क्वेश्चन से। प्रीवियस क्वेश्चन में हम इक्वेशन 1 2 और उससे ये 3 नंबर लाते थे, इन्होंने तो ऑलरेडी दे दिया है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। चलो x के बदले कितना रखना है 3y, तो 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26। 3y माइनस y 2y इज इक्वल्स टू 26। सो y इक्वल्स टू कितना मिला 13। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2 या y की वैल्यू। अब तो हमारा जो लास्ट स्टेप था वो कॉमन, वहाँ पे भी जो लास्ट स्टेप करते थे वही स्टेप यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन के नंबर्स आप अपने हिसाब से दे सकते हो। y की वैल्यू हमें पुट करनी है कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे पुटिंग, आप स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेना कि वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे 13 डालोगे, 13 3 ज़ा 39, x की वैल्यू आ गई 39। फाइनली लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि 39 और 13 ये दो रिक्वायर्ड नंबर है। आंसर आने के बाद टैली भी कर लो। क्या 39 माइनस 13 26 होता है? यस। क्या 39 13 से 3 गुना ज़्यादा है? यस। 13 3 ज़ा 39, हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है, 13 और 39, ये दो रिक्वायर्ड नंबर थे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जिनका टोटल कितना होता है 180। तो मुझे पता नहीं है कि वो दो एंगल कौन से है, तो मैं क्या ले लूँगा, ये स्टेटमेंट यहाँ कॉपी कर लूँगा कि लेट रिक्वायर्ड 2 एंगल्स आर x एंड y। क्वेश्चन नंबर 2, लेट रिक्वायर्ड 2 एंगल्स आर x एंड y। और कंडीशन क्या लूंगा मैं भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी हो सकता है ना कि कोई एक बड़ा हो कोई एक छोटा हो, तो मैं ले लेता हूं कंडीशन कि x y से कैसा है, बड़ा है। ओके, अब पहली कंडीशन तो खुद ब खुद अंदर ही दे दी है कि वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है तो दोनों का टोटल कितना होगा 180। तो ये इनडायरेक्टली हमें इक्वेशन नंबर 1 दे के रखा है। ये कहाँ से मिला, ये हमें पता है कि कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनका टोटल 180। अब हमें सेकंड इक्वेशन चाहिए, तो सेकंड लाइन पढ़ते हैं। क्या कहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो एंगल में एक बड़ा है एक छोटा है। कौन है बड़ा, x। कौन है छोटा, y। तो जब भी ऐसे कंपैरिजन देते हैं ना, आप ये लिख ही लो पहले। अब x y से बड़ा है, कितना बड़ा है, एक्सीड बाय 18। एक्सीड का मतलब होता है 18 ज़्यादा है। यहाँ पे क्या किया था, x इक्वल्स टू y, लेकिन 3 टाइम्स।
यहाँ पे भी x इक्वल्स टू वाई, लेकिन एक्सीड बाई 18, इसीलिए क्या डाल दिया प्लस 18। वो कहता कि वो स्मॉलर नंबर बड़े से छोटा है तो माइनस लेते, लेकिन एक्सीड दिया है इसीलिए y प्लस 18। लार्जर नंबर एक्सीड करता है बड़े नंबर से कितना 18। देखो डायरेक्टली हमें x की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ y। ये वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, इधर। तो पुटिंग स्टेटमेंट आप लिख लोगे, क्या स्टेटमेंट आएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, तो पुट करने पे क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज 180। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख दो, जहाँ जहाँ x वहाँ y प्लस 18 प्लस y एज इट इज़ 180 एज इट इज़। देयरफॉर y और y कितना आएगा 2y। ये 18 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आएगा 180 माइनस 18। देयरफॉर अब ये 2 को मैं डिवाइड में भेजूंगा तो y इक्वल्स टू 180 में से 18 गया तो आया 162। डिवाइड में ये 2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे, सो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा, सो y इज इक्वल्स टू 81। सम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट डालेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 81 इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में y के बदले कितना रख देना 81। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो व्हेन यू विल पुट y इक्वल्स टू 81 ओवर हियर, ये स्टेटमेंट आप लिख लेना। तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 और y की वैल्यू तो कितनी मिली हमें 81। सो आपका x आएगा 99। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स मिल गए। बड़ा एंगल है 99, छोटा एंगल है 81। पहली कंडीशन टैली कर लो, सप्लीमेंट्री है, दोनों का टोटल 99 और 81, तो हम करेक्ट है। अगर नहीं आता 180 मतलब हम गलत है। और प्लस चेक कर लो, आपका जो x है वो y से देखो कितना बड़ा है, ये रहा 18 बड़ा है, 99 81 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आप ये एग्जाम में आंसर्स भी टैली कर सकते हो। फटाफट ये नोट डाउन कर लो, आगे और कई सारे हमें प्रॉब्लम सम्स करने हैं। आप अगर पॉसिबल हो तो मैं सजेस्ट करूँगा अगले प्रॉब्लम सम्स उसके जो स्टेटमेंट है उससे इक्वेशन खुद से बनाओ, क्योंकि स्टूडेंट जब तक मैं आपको बता दूंगा कि ये इक्वेशन ऐसे आया, ये इक्वेशन ऐसे आया, तो आपको लगेगा हाँ ईजी है। लेकिन जब खुद से करोगे ना, माइंड चलाओगे, तो पता चलेगा कि इंग्लिश से मैथमेटिकल करना ही एक टफ टास्क है। सो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कि अगले जो चारों 4 क्वेश्चन है उसके सिर्फ आप इक्वेशन बनाने की तो ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सम क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड कर लो, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक क्रिकेट टीम की कोच है, वो क्रिकेट टीम के लिए बैट और बॉल की रिक्वायरमेंट थी, तो शॉप पे गई कि भाई कुछ बैट चाहिए और कुछ बॉल। कितने बैट लिए उसने 7 बैट लिए और 6 बॉल लिए, और टोटल उसने 3800 रुपीज़ शॉपकीपर को दे दिए। एक क्रिकेट टीम है, उसकी कोच है, शॉप पे गई, 7 बैट लिए, 6 बॉल ले लिए। उसने प्राइस नहीं पूछा कि एक बैट कितने का, एक बॉल कितने का, डायरेक्टली 7 बैट और 6 बॉल चाहिए भैया, कितने रुपए दूँ, 3800 रुपीज़ पेमेंट किया और निकल ही रही थी। तो फिर से क्रिकेट टीम के हेड का कोच आया कि भाई और 3 बैट और 5 बॉल एक्स्ट्रा चाहिए। उसने ऑलरेडी 7 बैट और 6 बॉल, उसका कितना पेमेंट दिया था 3800। अब उसको फिर से और 3 बैट और 5 बॉल्स चाहिए। तो उसने फिर वो शॉप के अंदर गई और कहा कि भैया मेरे को और 3 बैट और 5 बॉल दे दो, कितने रुपए दूं मैं आपको। तो उसने कहा 1750 रुपीज़। उसने वो भी पे कर दिया, बिल लिया और चले गए अपने जो भी क्रिकेट टीम का उनका ग्राउंड था वहाँ पे। वहाँ जाके उसने सारी चीज़ें दे दी, बिल दे दी। तो वहाँ के जो हेड थे उन्होंने पूछा कि भाई एक बैट कितने का, एक बॉल कितने का। आया आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो हमें पता ही नहीं है एक बैट कितने का है, एक बॉल कितने का है। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीस। अब उसने जिस तरीके से शॉपिंग की थी ना, उसको हम मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। उसने पहले 7 बैट और 6 बॉल लिए, तो 7 बैट का प्राइस कितना होगा, एक बैट x रुपीस का, 2 बैट 2x रुपीस, 3 बैट 3 इंटू x, अगर 10 बैट लेती तो 10 इंटू x। तो जितना भी प्राइस है मल्टीप्लाई कर दो 7 से। तो ये 7 बैट का प्राइस
प्लस 6y क्या है, 6 बॉल का प्राइस, और उसने उसके कितने रुपए दिए, 3800 रुपीज़। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड, वापस से वो शॉप में गई, उसने क्या किया, उसने 3 बैट लिए और 5 बॉल लिए, और उसने कितना पेमेंट दिया, 1750 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 2 सम खत्म। यही मेन था इस प्रॉब्लम सम में से, ये इक्वेशंस बनाना, लीनियर इक्वेशन का पैर बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, अब आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इसको सॉल्व करना है, और आपका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 500 एंड y इक्वल्स टू 50 रुपीज़। ये आपको आंसर लाना है। क्लियर स्टूडेंट? और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे है, तो वो हमें डिटेल में सॉल्व करने हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया। एक बैट का x रुपीज़, 7 बैट का 7x, एक बॉल का y रुपीज़, 6 बॉल का 6y, टोटल कितने दिए, 3800। सिमिलरली 3x प्लस 5y 1750। कौन सी मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कई सारे सम्स हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। सॉल्व करने पे आपको पता चल जाएगा कि उसने एक बैट के कितने रुपए दिए थे, 500 रुपीज़, और एक बॉल के कितने दिए, 50 रुपीज़। और फिर टैली कर लेना यहाँ पे वैल्यू पुट करके। अगर मैं यहाँ 500 रखूँ तो आप चेक करो, अगर उसने 7 बैट लिए तो 7 5 35, 3500 रुपये बैट के, प्लस 50 रुपये का एक बॉल, तो 6 5 30, 300 रुपये बॉल के हुए, तो 3500, और आपके ये 300 कितने हो गए, 3800। सम फिनिश हो गया। क्लियर स्टूडेंट? कर लोगे आप ये सॉल्व? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले रीड कर लो। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को बहुत ही मैं डेप्थ में ले जाऊंगा, इसलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन से आपका लॉजिक इंप्रूव होगा, और इसको हम थोड़ा डिफरेंट वे में भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट, आई होप सो आप सब लोग ऑटो रिक्शा, टैक्सी कभी ना कभी यूज़ की है, ऊबर है, ओला है, ये सारे चीज़ें भी आपने यूज़ की होगी। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी के अंदर जब उसको आप हायर करते हो कहीं जाने के लिए, तो उसका फिक्स किराया होता है, फिक्स बेस प्राइस होता है कि भाई इतना किराया तो देना ही देना है। जनरली हम क्या करते हैं, ऑटो रिक्शा में बैठे, भैया कहाँ यहाँ से वहाँ तक जाना है, कितने रुपए, 50 रुपीज़, ठीक है बैठ जाओ। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जिनके भी ऑटो रिक्शाज या टैक्सी में मीटर्स लगे हुए होते हैं, तो आप जैसे ही उसके अंदर बैठोगे तो वो आपको जगह का नाम पूछेगा, आपको कहाँ तक जाना है, और फिर क्या करेगा, वो उसको मीटर ऑन कर देगा। तो मीटर के अंदर एक होता है फिक्स प्राइस, एक होता है पर किलोमीटर प्राइस। अब सपोज आप किसी टैक्सी के अंदर बैठे और टैक्सी का फिक्स प्राइस था 20 रुपीज़। टैक्सी का फिक्स प्राइस कितना है, 20 रुपीज़, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 5 रुपीज़। अब वो टैक्सी को आपने हायर किया और आप थोड़ा सा ही आगे गए थे, और फिर आपका इरादा बदल गया कि ठीक है अब मेरे को नहीं जाना, आप उतर गए, तो आपको कंपलसरी उसको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 20 रुपीज़ तो देने ही देने हैं, क्योंकि 20 रुपीज़ उसका क्या था, फिक्स किराया था, है ना। तो अब आपको आइडिया आ रहा होगा कि कई जगहों पे आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, एड्स देखी होगी ऊबर की, ओला की, कि 4 रुपीज़ पर किलोमीटर, 6 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो आपने ऊबर हायर कर ली या ओला हायर कर ली, और फिर आपने क्या सोचा, मेरे को 3 किलोमीटर जाना है, तो 3 6 18 रुपीज़ होंगे। लेकिन आप वहाँ पे एक्चुअल में पहुँचोगे तो वो आपसे 50 रुपये मांगेगा। क्यों ऐसा? तो वो कहेगा कि भाई 18 रुपीज़ आपका किराया, और बाकी के जो पैसे हैं 32 रुपीज़ वो फिक्स प्राइस। तो फिक्स प्राइस वो हिडन होता है, छुपा के रखते हैं। अगर आप ऊबर ओला का ऐप भी खोलोगे तो उसके अंदर एस्ट्रिक बना के साइड पे लिखा होगा बेस प्राइस 40 रुपीज़, 50 रुपीज़। तो आपको आइडिया आ गया क्या चीज़ें हैं। जब भी टैक्सी का या ऑटो का सम आता है, 2 चीज़ें लेनी है। कौन सी 2 चीज़ें? एक ले लेना है फिक्स चार्ज, एक ले लेना है पर किलोमीटर चार्ज। ओके, स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 4। ओके, लेट मी फर्स्ट रब दिस। अब आप सोच के रखो कि क्या इक्वेशंस बनेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सर कहाँ से कहाँ ले गए आप, टैक्सी, ओला, ऊबर, ऑटो, थोड़ा फ्रेश हो जाए ना। ओके, इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करें। पहले तो हम सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं या फिक्स चार्ज ले लेते हैं, कि लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x रुपीज़।
एक्स रुपीज़, हमें पता नहीं कितने, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, उतना हमें फिक्स चार्ज देना है। और पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर कितना चार्ज है वो भी हमें पता नहीं है, 5 रुपीज़ पर किलो, वाई रुपीज़ पर किलोमीटर। अब हमें उन्होंने जो कंडीशन दी है वो हम ले लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप कहीं भी जाते हो, सपोज़ 3 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर ट्रैवल करने का किराया भी देना होगा, प्लस आपको क्या देना पड़ेगा, फिक्स रेट। क्लियर स्टूडेंट? तो कोई भी चीज़ का टोटल ट्रैवल कॉस्ट क्या होगा, फिक्स जो भी चार्ज है वो, प्लस पर किलोमीटर का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है या करती है, तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो 1 किलोमीटर का वाई, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, 4 किलोमीटर का 4y। सिमिलरली 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 10y। लेकिन इतना ही नहीं मांगेगा, वो साथ साथ में आपने उसको क्या दिया होगा, फिक्स चार्ज दिया। तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करने पे उसने कितने पैसे दिए, कितने रुपए दिए, 105। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हम कैसे पढ़ेंगे कि फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर ट्रैवल करने का चार्ज, तो टोटल 10 किलोमीटर ट्रैवल करने पे उसने कितने रुपीस दिए उसको, 105 रुपीस। अब सेकेंड जर्नी, उसी दिन वो कहीं और भी गया, तो सेकेंड जर्नी उसने 15 किलोमीटर्स की। तो भाई तू 15 किलोमीटर जा, 10 किलोमीटर जा, 100 किलोमीटर जा, फिक्स चार्ज तो सेम ही रहने वाला है x। अब पहले वो 10 किलोमीटर्स गया था तो 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर, अब 15 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर। तो ये हो गए उसकी जर्नी का कॉस्ट, लेकिन जर्नी का कॉस्ट दे के रखा है 155। क्लियर स्टूडेंट? एक पर्सन है, उसने टैक्सी हायर की, टैक्सी का बेस फेयर कितना नहीं पता, x ले लिया। उस जो भी रीजन था वहाँ पे पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, y। पहले उसने 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किए, 105 रुपीज़ दिए, फिर उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किए, 155 दिए। उससे हमने आइडिया लगाया कि भाई 105 का ब्रेकअप करो, फेयर ब्रेक करो, तो ये फिक्स फेयर प्लस वेरिएबल फेयर, फिक्स फेयर प्लस वेरिएबल फेयर। सपोज वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता तो आएगा x प्लस 25 इक्वल्स टू जो भी आंसर है। क्लियर? अब हमें इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लाओ। ओके, हम सॉल्व कर ही लेते हैं। ओके, आपने वीडियो पॉज करके कौन सी मेथड से सॉल्व किया, हमारी जो जनरल मेथड है वो। ठीक है, मैं आपको इसमें एक लॉजिकल मेथड भी बताता हूँ। ये जो मेथड है ना स्टूडेंट, आपको 1 मार्क क्वेश्चन MCQ में बहुत हेल्प करेगी। जिन स्टूडेंट को ये समझ में आता है बहुत अच्छी बात है। जिनको ये मेथड अभी जो मैं आगे सॉल्व करवा रहा हूँ वो नहीं समझ में आती या टफ लगती है, आप हमारा वही जो देसी मेथड है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप, वो कर सकते हो। ओके, क्या मेथड, मुझे इसको सॉल्व करके x और y को फाइंड करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो इस चीज़ को, x प्लस 10y की वैल्यू पता है। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, कैन आई राइट x प्लस, क्या मैं 15y को 10y प्लस 5y लिख सकता हूँ? इज इट करेक्ट? यस। 15y के बदले क्या लिख दिया, 10y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। अब देखो स्टूडेंट, ये वैल्यू तो हमें पता है, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करूँगा x प्लस 10y के बदले कितना, 105। ये है सब्सटीट्यूशन मेथड। एक्चुअली इट इज़ वेरी ब्रॉड मेथड। ज़रूरी नहीं है कोई एक वेरिएबल की वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाए, कहीं से भी किसी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आप कहीं पे ला सकते हो। फिर से क्या किया मैंने देखा x प्लस 10y पता है, तो x प्लस 10y को यहाँ कैसे भी अरेंज किया, 15y के बदले क्या लिख दिया, 10y प्लस 5y। अब इस वैल्यू को यहाँ से उठा ली, ये रही x प्लस 10y तो कितना है, 105, ये रहा 105 रख दिया इसके बदले, और प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। देयरफॉर अब ये 105 उधर जाएगा, सो 5y इज इक्वल्स टू 50, माइनस में जाएगा उधर, और y इज इक्वल्स टू, ये 5 आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड होगा तो 5 10 ज़ा 50, तो y मिल गया कितना, 10 रुपीज़। यानी कि जर्नी करने के लिए हर किलोमीटर पे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपीज़ देने हैं। अब आप ये 10 रुपीज़ की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। सो पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे आप, क्या स्टेटमेंट लिखना, पुटिंग y इक्वल्स टू 10
इन इक्वेशन दिस। आप इसको यहाँ पुट करना, 10 10 ज़ा 100, उधर जाएगा माइनस होगा और आपकी x की वैल्यू आएगी 5 रुपीज़। तो फिक्स प्राइस भी मिल गया हमें, कितना मिला 5 रुपीज़। अब आप इस चीज़ को समझो कि कर क्या रहा था वो टैक्सी में बैठा, टैक्सी में बैठ के 10 किलोमीटर गया, हर किलोमीटर के 10 रुपीज़, 10 किलोमीटर के कितने रुपीज़ हुए 100 रुपीज़, और प्लस उसने क्या दिए 5 रुपीज़। ये 5 रुपीज़ किस चीज़ के दिए, फिक्स किराया, ये तो देना पड़ेगा। अगेन वो 15 किलोमीटर गया तो उसने 15 10 ज़ा 150 रुपीज़ दिए, टैक्सी वाले ने कहा भाई और 5 रुपीज़ फिक्स किराया भी दो, तो उसने 15 किलोमीटर के लिए कितने दिए 155। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता तो ओरली आंसर आ जाएगा, 25 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ पर किलोमीटर हो गया 250 रुपीज़, और 5 रुपये एक्स्ट्रा क्या फिक्स किराया, तो 255 रुपीज़। इसको आप एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करोगे, तो एग्ज़ाम में हम इक्वेशन बना देंगे कि फॉर 25 किलोमीटर फिक्स किराया देगा वो कितना x रुपीज़ प्लस 25 टाइम्स पर किलोमीटर चार्ज देगा, और इज इक्वल्स टू, ये तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू, चलो x मिल गया कितना है 5 प्लस y मिल गया कितना है 10, इज इक्वल्स टू 255 रुपीज़। यहाँ भी स्टेटमेंट आप लिखोगे कि सो ही हैज़ टू पे 255 रुपीज़ फॉर 25 किलोमीटर। फटाफट ये नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, घूम फिर लिया अच्छे से टैक्सी में, राइड कंप्लीट हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अ वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कहा है देयर इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि p/q फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हमें दिया हुआ नहीं है और हमें कहा है कि ये कंडीशन है, आप फ्रैक्शन फाइंड करो। अच्छा, फ्रैक्शन के अंदर एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x और डिनोमिनेटर क्या ले लेते हैं हम y, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। सो आवर फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन क्या होता है हमेशा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये मिल गया, ये आंसर हमारा। आंसर क्या है x/y। अब हमें जो कंडीशंस दी है वो कंडीशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू, सम कंप्लीट। ओके, कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन, आपका जो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी x/y, उसमें आप 2 ऐड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाता है 9/11। दे आर टेलिंग इफ़ यू आर एडिंग 2 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो करते हैं हम। हमारा फ्रैक्शन क्या है x/y। ओके, मैं न्यूमरेटर में कितना ऐड कर दूँ 2 और डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड कर देता हूँ 2, तो वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा करने पर आपका नंबर हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। क्लियर स्टूडेंट? ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, ये 11 पूरा इधर आएगा मल्टीप्लाई में और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 9 से। सो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ओके, सो दिस थिंग, अब इसको और मल्टीप्लाई कर लो। 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। सभी चीज़ों को यहाँ पे ले आओ, 9y को इधर ले लो, 22 को उधर ले जाओ, तो हमें मिलेगा 11x। ये 9y इधर आएगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा प्लस 18, और ये 22 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 22। सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें चाहिए था। अब सेकेंड कंडीशन से हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। क्या है सेकेंड कंडीशन, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर, हमारा फ्रैक्शन है x/y, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हो, तो आपका फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। यस, ये हमें कंडीशन दे के रखी है। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये जो 6 है सामने मल्टीप्लाई में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
और ये पूरा ब्रैकेट इसको लात मारेंगे तो ऊपर जाएगा, यहाँ डिवाइड में है 5 के पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके लेट्स सॉल्व। ये हो जाएगा 6 अंदर से x से मल्टीप्लाई 6x, 6 3 ज़ा 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 3 ज़ा 15। ओके y वाली टर्म इधर ले लेते हैं तो हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 15। मैं इसको ओरली कर लेता हूँ ये स्टेप, 15 माइनस 18, क्योंकि ये 18 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 15 माइनस 18, इसका आंसर आएगा -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। वी गॉट 2 इक्वेशन। ये मेन था, ये इम्पॉर्टेंट था। अब ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करना कई सारी बार हमने प्रैक्टिस कर ली, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि ये दोनों का आंसर आप ले आओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय योरसेल्फ। ओके चलो करते हैं। कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, थोड़ा टफ पड़ेगा आपको। ओके जिन स्टूडेंट का आंसर आ गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स उन्होंने प्रैक्टिस जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही अच्छे से किए हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़े कॉम्प्लेक्स है। चलो इतनी चीज़ें हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। ओके स्टूडेंट आप चाहो तो इक्वेशन 2, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, इसी में से सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो। क्या सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो डायरेक्टली कि 6x इज इक्वल्स टू -3 तो है, ये -5y इधर आएगा तो +5y, और ये जो 6 है उसको मैं नीचे ले जाऊँ, बन गया, सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू मिल गई। इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 3। आप लोग चाहो तो 1 से वैल्यू निकालो x की, चाहो तो 2 से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाल ली। -5y इधर आया तो प्लस हो गया, 6 आया डिवाइड में। अब मैं क्या करूँगा? स्टेटमेंट लिखेंगे। आप लोग लिख लोगे स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट आएगा? पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग। हमारा जो एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 1। हमने 2 से फाइंड की तो किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे हम। चलो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं। 11 का 11, ब्रैकेट का ब्रैकेट, x के बदले क्या रख दूँ? -3 + 5y अपॉन 6, x की वैल्यू रख दी। -9y इज इक्वल्स टू -4, -9y इज इक्वल्स टू -4। देयरफॉर अब ये मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई करो। 11 3 ज़ा 33, लेकिन कैसा? माइनस। 11 5 ज़ा 55, लेकिन कैसा? प्लस। ओके अपॉन में 6, ये सॉल्व हो गया। 11 3 ज़ा 33 माइनस 11 5 ज़ा 55, लेकिन कैसा? प्लस। y का y अपॉन में 6, और यहाँ है -9y इज इक्वल्स टू -4। स्टूडेंट ये जो 9y है इसके डिनोमिनेटर में है 1, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा? हमारी वही, इसकी टोपी उसके सर और नीचे अंदर अंदर। चलो करते हैं इसको सॉल्व। चलो 1 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ रहेगा। 1 इंटू -33 -33, 1 इंटू 55y 55y, तो आएगा -33 + 55y। चलो 6 मल्टीप्लाई होगा 9y से, तो -9 6 ज़ा 54y, और फिर अंदर अंदर 6 1 ज़ा 6। क्या किया हमने? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये दोनों किससे? अपने अंदर अंदर मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आया वो, और 6 मल्टीप्लाई हुआ तो -54y। डिवाइड में क्या बचा? 6 1 ज़ा 6, और सामने की तरफ है इज इक्वल्स टू -4। देयरफॉर -33, ये 55y प्लस है, ये माइनस है, तो 55 में से 54 चले जाएंगे तो बचेगा 1y, और ये 6 जो डिवाइड में है सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 6 4 ज़ा 24। ओके 1y लिखो, y लिखो, एक ही बात है। -33 उस तरफ आएगा तो हो जाएगा +33। सो y इज इक्वल्स टू -24 + 33। देयरफॉर y इक्वल्स टू, स्टूडेंट -24 और +33, आंसर आएगा -9।
ओके, आई थिंक वी हैव मेड सम मिस्टेक समवेयर, कहीं ना कहीं हमने कोई मिस्टेक कर दी है, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे नेगेटिव आता है। एक्चुअल में आपका आंसर आना चाहिए था पॉजिटिव। व्हाट मिस्टेक वी मेड, -3 + 5y 6 ओवर हियर -9y इज इक्वल्स टू -4 -33 + 55 6 माइनस इज इक्वल्स टू -4 देन -33 + 55 देन y। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस की साइन आएगी क्योंकि 33 कैसा है, प्लस है। ठीक है, सिली सी मिस्टेक कि -24 + 33 कितना आएगा, +9। ओके, अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये y की वैल्यू मैं कहाँ पे रख दूंगा, इधर इस इक्वेशन में। सो पुटिंग y = 9 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, x = -3 + 5 × 9 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -3 + 9 5 = 45 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -3 + 45 42 अपॉन 6 6 7 ज़ा। सो x = 7। सम अभी फिनिश नहीं हुआ है। आपकी x की वैल्यू आई 7 और y की वैल्यू आई 9। आपको क्या फाइंड करना था, फ्रैक्शन फाइंड करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, दैट आवर फ्रैक्शन इज x/y दैट इज इक्वल्स टू x कितना है, 7 है और y कितना मिला, 9 मिला। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7/9। क्लियर स्टूडेंट, आप टैली कर लो। 7/9, 7/9 में आप ऊपर नीचे 2 ऐड करो तो देखो वो 9/11 हो जाएगा, है ना। 7/9 ऊपर 2 दे दो तो 9 हो जाएगा और नीचे 2 दे दो तो 11 हो जाएगा, तो 9/11 हो गया। इन द सेम वे 7/9 ऊपर नीचे आप 3 दे दो तो हो जाएगा 10/12 और 10/12 होता है 5/6। थस हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये जो मैंने लास्ट में आपको बताया वो क्या किया, हमने सेल्फ वेरिफिकेशन किया कि हमारा आंसर सही है या नहीं। क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ये बैठे क्वेश्चन आए, अलग कोई बाहर का क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपका डेटा चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो सम सॉल्व किया है वो राइट है या रॉन्ग। तो एट द एंड अगर आपके पास टाइम है तो इस तरीके से आप टैली कर लेना। क्लियर स्टूडेंट, इसको आप फटाफट सॉल्व कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे आपको फादर एंड सन की एज फाइंड करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो मार्क देम वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे से फोकस के साथ देखना। इजी है क्वेश्चंस, थोड़ा आपको ध्यान देना है। हमें फाइंड करनी रहेगी प्रेजेंट एज। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि फादर और सन, उनकी एज के बीच में कुछ कंडीशंस देके रखी है, हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x ईयर। सन अभी प्रेजेंटली x ईयर्स का है और प्रेजेंट एज ऑफ फादर का नाम है जैकब, तो क्या ले लिया, y ईयर्स। सन इज x ईयर्स ओल्ड एंड फादर इज y ईयर्स ओल्ड एज ऑफ नाउ, अभी के लिए, एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कंडीशंस पे। कंडीशन क्या देके रखी है, फर्स्ट कंडीशन 5 years hence। 5 years hence का मतलब होता है आफ्टर। बस ये इंग्लिश ही तुमको ले डूबेगी। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम सम की मेन जड़ है ये इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना। यहाँ आपने कोई मिस्टेक की तो फिर पत गया, क्योंकि जो आगे सॉल्यूशन है, जो आपको सब्सटीट्यूशन मेथड लगानी है, वो तो सिंपल है, बैठी बिठाई आपको सम सॉल्व करना है। टफ क्या है, इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या स्टेटमेंट देके रखा है, 5 years hence। तो 5 years hence का मतलब होता है कि 5 साल बाद। अब सपोज स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं, सपोज आपकी एज है अभी 15 years, तो आज से 5 साल बाद में आपकी एज पूछूँ तो आप कहोगे सर 15 + 5 20 years। अगर कोई इंसान आज की डेट में 25 years का है तो 5 years बाद कितना होगा, ऑफ कोर्स 25 + 5 30। 5 years पहले कितना होगा, 25 - 5 दैट इज 20। तो अभी हमारा सन कितनी ईयर्स की एज का है, x, तो 5 years आफ्टर कितना होगा, x + 5। फादर कितने ईयर्स का है अभी एट प्रेजेंट, y, तो 5 years आफ्टर कितना होगा, y + 5। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 5 years hence, यानी आफ्टर 5
ईयर्स 5 साल बाद एज ऑफ सन, सन की एज थी x, हो जाएगी x + 5 ईयर्स। और फादर, फादर यानी कि जैकब, उसकी एज थी y, हो जाएगी y + 5 ईयर्स। ये फर्स्ट कंडीशन थी, ख़त्म हो गई। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में अभी हमें एक और चीज़ दे के रखी है। क्या कहता है? 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ सन। तो हमें पता चल गया कि 5 साल के बाद जैकब कितने ईयर्स का हो जाएगा? y + 5। और 5 साल के बाद सन कितने ईयर्स का हो जाएगा? x + 5। दिस इज़ 5 years आफ्टर फादर एंड दिस इज़ आफ्टर 5 years सन। और उनका रिलेशन क्या है? फादर सन से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। आज से 5 साल बाद जैकब उसके सन से 3 times ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये रहा, ये जैकब की 5 साल बाद की एज, ये उसके सन की 5 साल बाद की एज। जैकब उसके सन की एज से कितना ज़्यादा हो जाएगा? 3 times। फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसको सॉल्व करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे। 3 × x 3x + 3 5 = 15। देयरफॉर ओके y माइनस, इसको इधर ले जाओ, या तो फिर क्या करो, x वाली टर्म वहीं रहने दो, y को इधर ले जाओ। सो ये +5 एज इट इज़, 15 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x वहीं का वहीं रहा, और ये y को उधर ले गया तो हो गया -y। और इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिखूँगा कि 3x - y = -10, इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या दी है? 5 years ago, 5 years ago यानी आज से 5 साल पहले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या कंडीशन अब? 5 years ago, ago यानी कि बिफोर, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले एज ऑफ सन, सन की एज, अच्छा प्रेजेंट कितनी थी? x। 5 साल पहले x - 5, अभी जितने साल का है उसमें से माइनस कर दो 5। ये हो गई किसकी एज? सन की। और जैकब की एज, तो जैकब की एज हो जाएगी, अभी थी y, माइनस कर दो 5, ये हो गई जैकब की एज। तो इनका रिलेशन क्या दिया हुआ है कि 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times his son। 5 years ago जैकब कितना था? y - 5, और सन कितना था? x - 5। जैकब उसके सन से कितना ज़्यादा है? सॉरी 7 times दे के रखा है। 5 years ago 5 साल पहले जैकब वॉज 7 times as much as his son। तो 5 साल पहले जैकब की एज, 5 साल पहले सन की एज, जैकब सन से 7 times ज़्यादा था। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। y - 5 = 7x - 7 5 = 35। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन को मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आगे सम को कर सकूँ। ठीक है, इसको हमने फर्दर यहाँ से इधर सॉल्व किया है। ओके 7x को वहीं रहने देता हूँ, y को उधर ले जाऊँगा और -35 को इधर। तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास? -5, ये -35 इधर आएगा तो +35 = 7x वहीं का वहीं है तो पॉजिटिव, और ये जो y है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस। और इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? 7x - y = 30। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं? 1। सो वी गॉट 1 इक्वेशन, 3x - y = -10, एंड 1 इक्वेशन 7x - y = 30। वीडियो को पॉज करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके चलो करते हैं सॉल्व। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। ठीक है, हमने ये सम यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आए। क्या करें? टैक्सी में राइड किया ना, तो वो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। आपको आपके पेज में कंटिन्यूअस जाना है, आपको आपके पेज में कॉलम्स नहीं बनाने हैं। क्लियर? यू आर नॉट हैविंग दैट ब्लैक बोर्ड वर्क। आपको तो एग्जाम में अच्छे से लाइन वाइज लाइन, साइड पे जगह है तो भी कॉलम नहीं बनाना है। ओके चलो फर्स्ट इक्वेशन
क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -10। यहाँ से मैं किसको सब्सटीट्यूट कर दूँ, y की वैल्यू, चाहूँ तो x की वैल्यू ले लूँ, तो x की वैल्यू अब तो ओरली आनी चाहिए -10, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। ये मिल गई वैल्यू किसकी, x की। इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ मैं, 3। अब मैं ये जो x की वैल्यू है इसको कहाँ पे पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, स्टेटमेंट आप लिख लोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। चलो पुट करते हैं, 7 x के बदले कितना रखूँगा, -10 प्लस वाई अपॉन 3, देन व्हाट वी हैव, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30। देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -70, 7 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7y अपॉन में 3। कई स्टूडेंट मिस्टेक यहाँ करते हैं, सीधा सीधा चले जाते हैं, 7 10 -70 प्लस 7y और साथ में -y, और पूरे के अपॉन में क्या लिख देते हैं, 3। ये 3 सिर्फ इन दोनों का है, ये -y के पास कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू 30। चलो अब और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसकी टोपी उसके सर। सो फाइनली ये हो जाएगा -70 प्लस 7y माइनस 3y अपॉन 3, -70, ओके स्पेस प्रॉब्लम, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, -70 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 7y माइनस 3y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लिया। फर्दर सॉल्व करते हैं, -70 7y माइनस 3y प्लस 4y, और ये 3 सामने जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा 90। देयरफॉर -70 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 90 प्लस 70 160, और इधर बचा 4y, 4 जाएगा डिवाइड में तो y आएगा 40 ईयर्स। हमें किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। सो अगेन देयर विल बी अ स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट, पुट y इक्वल्स टू 40, कौन से इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। चलो मैं यहाँ ओरली रखता हूँ, आप लोग पूरा सम स्टेप बाय स्टेप ही करोगे, स्पेस प्रॉब्लम है और क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मैं फटाफट कर सकता हूँ। ये 40 यहाँ रखा, 40 माइनस 10 कितना आएगा, 30, 30 डिवाइड बाई 3, x की वैल्यू आई 10 ईयर्स। सो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, और फाइनल आंसर कि जो सन की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स, और जैकब जो उसका फादर है उसकी प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स। एग्ज़ाम में कैसे टैली करना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, तो फर्स्ट थिंग, अगर आपको फादर सन वाला या मदर सन वाला ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहला टैली करने का पॉइंट है फादर बड़ा होना चाहिए सन से। बाई चांस अगर आपने कोई वेरिएबल या कोई एजम्पशन उल्टा ले लिया, कोई कंडीशन गलत कर ली, तो आपका सन बड़ा हो जाएगा फादर से, जो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपसे। क्लियर, ऐसा नहीं कर सकते, नेचर का उल्लंघन हो जाएगा। सो यहाँ पे जैकब जो फादर है वो सन से बड़ा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। और जो कंडीशन है वो भी चेक कर लेते हैं। कंडीशन क्या कहती थी, 5 ईयर्स आफ्टर। चलो चेक करो, 5 ईयर्स आफ्टर जैकब हो जाएगा 45, और 5 ईयर्स आफ्टर सन हो जाएगा 15। देखो फादर सन से कितना बड़ा है, 3 टाइम्स, और यही हमें कंडीशन में दिया था। 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स बिफोर, 5 ईयर्स बिफोर जैकब होगा 35 और सन होगा 5, है ना, 7 टाइम्स बड़ा। 5 से 35 कितना बड़ा है, 7 टाइम्स। तो दिस इज हाउ यू कैन टेल दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3। क्लियर स्टूडेंट, ये जितनी भी चीज़ें हमने सॉल्व की इसके आप अच्छे से नोट्स बना लो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आने वाले जो लेक्चर्स है जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड 3.3 3.4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 3.5 3.6, जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तो हम आपकी जो ग्राफिकल मेथड है
और एक्सरसाइज 3.2 है वो हम लेंगे। हमने 3.1 3.2 ग्राफिकल मेथड स्किप नहीं की है बिकॉज इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट, इसको हम चैप्टर के एंडिंग में लेंगे। अगर मैं आपको एक बार फिर से पूरे चैप्टर का फ्लो बता दूं कि क्या क्या हमें किस तरीके से पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहले चैप्टर का ओवरऑल था, फिर चैप्टर के अंदर आपको दो दो इक्वेशन दे रहे हैं, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स है, एक ग्राफिकल मेथड, एक एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम लास्ट में पढ़ेंगे। एनालिटिकल मेथड में 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और 3.3 कंप्लीट कर दी। आने वाले लेक्चर में एलिमिनेशन और 3.4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 3.5, फाइनली 3.6 कंप्लीट। इतना करेंगे फिर हम कौन सी मेथड से जाएंगे, ग्राफिकल मेथड पे जाएंगे। सो यू कैन सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय 2 मेथड्स। वन इज ग्राफिकल, ग्राफ से, अनदर इज एनालिटिकल, सॉल्यूशन से। हम एनालिटिकल पोर्शन पे है, फिर जाएंगे हम ग्राफिकल मेथड पे। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिनको नहीं पता, चैनल पे ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल के मेन पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और इसके जो अगले लेक्चर्स है इस चैप्टर के, जैसे जैसे अपलोड होंगे मैं ये आई कार्ड पे लिंक्स अपलोड करता रहूँगा, डालता रहूँगा, तो आप आई कार्ड चेक कर लेना, तो इसके बाद के पार्ट्स के बारे में आपको आइडिया आ जाएगा। आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम।